मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर से लालू प्रसाद यादव गायब दिख रहे हैं। सर, क्या रणनीति है आरजेडी की, तेजस्वी यादव की? क्या पोस्टर के माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं? करिश्मा, एक नहीं कई पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें चर्चा सही कर रही है, सवाल सही है करिश्मा का कि आखिर लालू प्रसाद क्यों नहीं है। तो इस पर जो राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि ये रणनीति है। रणनीति ये है कि ब्रांड तेजस्वी बनाने की रणनीति है, एकदम एक लाइन में कहे तो। और ये आजमाया हुआ है क्योंकि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय में लालू प्रसाद जेल में थे और तेजस्वी यादव ने अकेले जो है फाइट की थी, लड़ाई लड़ी थी और उसमें परिणाम बहुत बेहतर हुआ था। हालांकि सरकार नहीं बन सकी आरजेडी की अपनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सके, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। तो कहा जा रहा है कि वही चीज़, और यह भी है करिश्मा कि नीतीश कुमार भी और एनडीए के तमाम नेता जब भी मौका मिलता है मंचों पर तो वह ज़रूर लालू और राबड़ी के शासन को याद दिलाते रहते हैं। तो एक बड़ा अटैकिंग कहे कि पॉइंट रहता है एनडीए के नेताओं के लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए, जदयू के नेताओं के लिए, आरजेडी को घेरने के लिए, तेजस्वी यादव को घेरने के लिए। तो इसीलिए रणनीति है कि उस चैप्टर को ही क्लोज कर दो, उस चैप्टर को ही हटा दो। तो इसीलिए ना राबड़ी देवी की तस्वीर लगी, ना लालू प्रसाद की तस्वीर लगाई गई है। और एक तो ये हो गया, एक नज़रिए से आप इसको देख सकते हैं ये कि ब्रांड तेजस्वी बनाना है। एक दूसरी बात भी चल रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो लालू प्रसाद का जो परिवार है वही जाने। सच ये है कि मतलब तेजस्वी यादव की रणनीति है कि पूरे पार्टी पर कब्जा हो। हालांकि कब्जा उन्हीं का है, बातें उन्हीं की चलती हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो भी थोड़ा बहुत कोर कसर है उसको पूरा कर लिया जाए। ये भी है और यह भी है कि चुनाव है तो तैयारी शुरू हो गई है, सब कोई अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब एनडीए में भी चल रहा है ना कार्यक्रम, संयुक्त कार्यक्रम चंपारण से शुरू हुआ है। तो उसी तरीके से पोस्टर के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज देना, सबको एकजुट करना और तेजस्वी ही तेजस्वी हैं आरजेडी में, इन चीज़ों को साबित करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल बना ही रहेगा जब हम लोग इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं इसके बाद भी कि आखिर सुप्रीमो क्यों गायब है, राबड़ी क्यों गायब हो गई तस्वीर से, पोस्टर से। सर, राहुल गांधी की बात करें तो लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी के अगुआ थे, शादी करवा रहे थे, लेकिन अब अगुआ ही मुंह फुला लिए हैं। कहा जा रहा है कि अगुआ नाराज चल रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है सर कांग्रेस और आरजेडी के बीच, लालू प्रसाद यादव के बीच? बहुत कुछ चल रहा है, बहुत खिंचतान है और इसका प्रमाण तो यही दही चूड़ा है। अभी दही चूड़ा वाली खबर पे भी हम लोग आ रहे हैं, है ना, दही चूड़ा बताएंगे ना अभी अपने दर्शकों को। तो दही चूड़ा में ही दिख गया है करिश्मा, दिखा ना, राजद के भोज में कोई कांग्रेस को न्योता नहीं, हाँ कोई कांग्रेसी नजर नहीं आए, बड़े चेहरे, छोटे मोटे कहीं होंगे तो फ्रेम में दिखे नहीं है कोई। और कांग्रेस का जो भोज था सदाकत आश्रम में, उसमें राजद के कोई नेता नहीं दिखे। सब ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए यह आयोजित किया था। तो ये तो ये तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। और मुंह फुलाए, वाकई में तो यही तो प्रमाण हो गया, इससे और ज़्यादा क्या मुंह फुलाना है। और मुंह जो है इसीलिए फुलाना है। अच्छा, किस तरीके से, दिसंबर की बात है, संभवतः 10 दिसंबर है शायद, कि लालू प्रसाद से जब सवाल पूछा गया कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व पे जो सवाल हुआ था तो उसमें एकदम उन्होंने तपाक से जवाब दिया था कि हाँ क्या दिक्कत है ममता बनर्जी को लेके कि वो नेतृत्व कर सकती हैं। तो उसी समय से ये चीज़ें होने लगी थी और ये सब चीज़ चल रहा है। हाँ नहीं, अब तो देखो कि सब चीज़ें क्यों, तो विधानसभा चुनाव, बिहार में सीटें,
सीट को लेकर भी हम लोग तो बार बार बता ही रहे हैं, फिर एक लाइन में बता देते हैं कि 70 सीटें कांग्रेस चाहती है बिहार में, जो संभव भी नहीं है। नहीं लगता है कि कांग्रेस को इतनी सीटें मिलेंगी। तो उसको लेकर के वहीं से सियासत शुरू हो गई थी एक अलग तरह की। अब तो अस्तित्व तक सवाल आ गया। हालांकि तेजस्वी यादव के बयान, फिर उस पर जिच शुरू होना, फिर मनोज झा का बयान आया कि आप लोग गलत अर्थ इसको लगा रहे हैं तेजस्वी यादव के बयान को। लेकिन सिर्फ बिहार में ही ये सवाल नहीं है, इंडिया गठबंधन पर पूरे देश भर में सवाल उठ रहा है। जम्मू कश्मीर में उठा, महाराष्ट्र में सवाल उठा, बिहार में तो खैर सवाल उठा भी, फिर उसको लीपापोती भी करने की कोशिश हुई। इंडिया गठबंधन का अस्तित्व है कि नहीं, अपने आप में एक चैप्टर है करिश्मा। नहीं है, इस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे किसी दिन। तो ये तो चैप्टर हो गया। अब है कि मुंह फुलाने वाली बात इसलिए है कि जो अपने दर्शक हैं सबको ध्यान में होगा कि पटना में जब मीटिंग हुई थी, इंडिया गठबंधन फॉर्मेशन हो रहा था, उस समय का जो खुशनुमा माहौल था और किस तरीके से लालू प्रसाद ने कहा था कि आप दूल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनने के लिए तैयार हैं। तो अब तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी कि एक दूसरे के दरवाजे पे नहीं जाएंगे, तो तब तो सवाल लोग उठाएंगे ही, तो लोग कहेंगे ही कि आप मुंह फुला लिए हैं। तो अब लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुंह तो है फुलाए हुए, इंतज़ार इसलिए करना पड़ेगा कि 18 तारीख बहुत नज़दीक आ गया वक्त। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा आयोजन है, और उस आयोजन में करिश्मा देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो कार्यक्रम, मतलब राहुल गांधी जब आते हैं तो तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है कि नहीं, लालू प्रसाद से मुलाकात होती है कि नहीं, और सबसे बड़ा जैसे दिल्ली मटन बना था, फिर से मटन बनता है कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर मटन वटन फिर से बन गया तो समझेंगे सब कुछ ठीक ठाक है, नहीं तो सवाल तो रहेगा। नज़र तो सबकी रहेगी, हमारी भी नज़र रहेगी और जो हमारे दर्शक हैं उनकी भी नज़र रहेगी। सर, पशुपति कुमार पारस के तरफ से भोज का आयोजन किया गया। चिराग पासवान, उनके भतीजे दिखाई नहीं दिए। लालू प्रसाद यादव गए थे, अपने बड़े बेटे को लेकर तेज प्रताप यादव के साथ पहुंचे हुए थे। सर, लालू प्रसाद यादव का पहुंचना क्या कुछ दर्शाता है सर? क्या कुछ खिचड़ी पकी क्या आज दही चूड़ा भोज पर? बिल्कुल करिश्मा, सबसे पहली बात ये कि चिराग पासवान को बुलाया नहीं गया था। चिराग पासवान को लेके तो अलग है, पहले से ही यह बात है कि जो उनके प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल ने कहा था कि वह विदेशी हैं। तो इस चिराग पासवान, वैसे पशुपति पारस का जो बयान आया है, जो बातें आई हैं सामने, उसमें यही है। उन्होंने कहा कि चिराग के यहाँ, हाँ चिराग के यहाँ आयोजन हुआ, चिराग मुझे नहीं बुलाया, हम भी उनको नहीं बुलाए, हिसाब एकदम बराबरी पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं उससे बड़ी बात ये है कि जो लोग फ्यूज बल्ब कह रहे थे पशुपति पारस का, आज दही चूड़ा में लगा कि नहीं, जान अभी बाकी है। मतलब जो राजनीति होगी, बिहार की सियासत होगी, चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें कुछ नई चीज़ें दिखेंगी। तो जान बाकी इसलिए है, अगर जान बाकी नहीं तो लालू प्रसाद चले जाते, नहीं जाते। मतलब जितनी मेरी समझ है खबरों को लेकर, लालू प्रसाद नहीं जाते। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आए, सबका ध्यान था कि आखिर सीएम आते हैं कि नहीं वहाँ पर, तो सीएम नहीं गए और तमाम नेता गए, लेकिन सीएम नहीं गए। लालू प्रसाद का जाना और साथ में तेज प्रताप को ले जाना, ये भी एक हाँ दिलचस्प है, बढ़िया है। और तेज प्रताप का जाना इसलिए दिलचस्प है क्योंकि वो तो पहले दरवाज़ा खोले तेज प्रताप, फिर कल बंद कर दिए, बोले एकदम एंट्री नहीं नीतीश कुमार की, और यहाँ पहुँच गए पशुपति पारस के यहाँ पर होगी। हाँ अच्छा, लालू प्रसाद का जाना जो मतलब यही हो गया, जो हम लोग अभी कह ही रहे थे कि बल्ब अभी फ्यूज नहीं हुआ है। मतलब ये है कि जिस तरह से ठौर ठिकाना नहीं मिला पशुपति पारस को लोकसभा के चुनाव में, तो अब यह लग रहा है करिश्मा कि विधानसभा में उनको ठौर ठिकाना मिलेगा। अब कितना मिलेगा, 1 गो कि 2 गो कि 3 गो, ये नहीं पता, लेकिन इसमें ठौर ठिकाना मिल जाएगा। और यह भी बात है जिस तरीके से चिराग का ये बदला है बॉडी लैंग्वेज, जो चीज़ें बदली हैं, तो कहा जा रहा है उसको बैलेंस लोग करेंगे। अरे राजनीति है ना,
तो उसको बैलेंस किया जाएगा, अभी से ज़्यादा नहीं कहेंगे। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, नीतीश कुमार के लगातार पलटी मारने की खबर चल रही थी मीडिया में कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, दही चूड़ा भोज पर सियासत देखने को मिलेगा, कुछ अलग होगा। मीसा भारती ने भी बयान दिया था कि खरवास के बाद शुभ कार्य होते हैं, लेकिन अब सर कहा जा रहा है कि बिहार में कोई खेला नहीं होगा, और जो भविष्यवाणी किया था कि खेला होगा, उसको नीरज कुमार ढूंढ भी रहे हैं। सर, क्या है पूरी खबर? हाँ, नीरज कुमार पे आते हैं, लेकिन उससे पहले मनोज झा। अच्छा, एक हाँ मनोज झा, बस एक दो लाइन में बात कर देते हैं, दर्शक खबर समझ जाएंगे। करिश्मा, ये बताओ कि नीतीश कुमार चले जाएं तो कौन उनका वेलकम नहीं करेगा? ठीक है, तो एक अजीब तरह की अंदर से बहुत ज़बरदस्त सियासत चल रही है बिहार में। मतलब उसको नहीं कहते हैं, ललचाए हुए मन से लोग देख रहे हैं किसको? नीतीश कुमार को। चाहे वो आरजेडी के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, तभी तो बीजेपी के साथ हैं नीतीश कुमार, लेकिन आरजेडी के लोग चाहे जितना बयान दे दें, दरवाज़ा बंद कर दें, खोल दें, वेलकम कर दें, जो भी हो, अरे गजब। तो यही नीतीश कुमार का क्रेज़ है। अब आते हैं उस बात पर, नीरज कुमार के बयान पर। नीरज कुमार वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने यह भविष्यवाणी की थी, राजनीतिक भविष्यवाणी, हाँ, कि दही चूड़ा भोज के बाद ये जो है बड़ी माने सियासी खिचड़ी पकेगी, नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ऐसे लोगों को वह ढूंढ रहे हैं। गंगा में डुबकी, हाँ, कह रहे हैं कि इस ठंड में ऐसे लोगों को डुबकी लगाएंगे। अच्छा, नीरज कुमार तो ये कह रहे हैं। करिश्मा, नीरज कुमार से भी सवाल है, और सवाल यह है कि ये जो कह रहे हैं वह कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोग इसलिए इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि उस तरह की हवाएं चलने लगती हैं, और जब इस तरह की हवाएं चलने लगती है तो भविष्यवाणियाँ भी होने लगती हैं। और ऐसा नहीं है कि बिहार में ऐसा नहीं हुआ है, नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। नीतीश कुमार तो इधर से उधर गए ही हैं ना। हाँ, ये ज़रूर है कि सीएम कह रहे हैं कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, ये है लगातार वह कह रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।